तो सती ने चारों तरफ नजर डाल करके देखा, सब लोग आए हैं, सभी लोग उत्साह मना रहे हैं, लेकिन यदि सती के ना आने का किसी को दुख था तो केवल माता। मैके में यदि माता पिता नहीं है तो कन्या के लिए वो स्थान बहुत दूर हो गया है। जब तक लड़की के लिए मैके में माता पिता है तब तक कन्या का उस घर में बहुत सम्मान है, लेकिन यदि पिता नहीं भी है तो भी कन्या को मैके जाने का मन होता है, किंतु अगर माता भी नहीं है तो मैका उसके लिए बहुत दूर हो जाता है, उसको सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता। सभी उनकी बहनें आई हुई हैं, सादर भरी मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सभी बहनें उनका एक तरह से अपमान भी कर रही है कि देवी बहन तुझे तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया, फिर भी तू आई है, अरे तूने तो बहुत अच्छा कार्य करी है। ऐसा देख बोल करके एक तरह से देवी सती का अपमान भी कर रही है। लेकिन सबसे यदि बड़ी पीड़ा हुई तो माता, सब आए हैं पूरी यज्ञ में, लेकिन मेरी बेटी नहीं आई। जैसे ही माता सती पहुंची, माता ने अखबार में भर लिया और रोते रोते पूरा जो वस्त्र था गीला कर दिया। माता सती चारों तरफ देखा, छोटे से छोटे देवताओं का भाग रखा है, लेकिन भोलेनाथ का भाग नहीं। देख करके क्रोधित हो गई। दक्ष को कहा, पिताजी आप मेरे पिता और मैं आपकी पुत्री, मेरे भोलेनाथ ने कितना मना किया था, लेकिन आपकी पुत्री होने के नाते आई नहीं और आप मेरे भोले के साथ ऐसा अपमान और बर्ताव कर रहे हैं। अरे मैं तुमको कितना मना रही थी कि तुम चलो और हमारे पिताजी तुम्हारे ससुर तुम्हारे बड़ा सम्मान करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे देवता जो है उनका भी आपने यहाँ पर भाग रखा है। अब जो चराचर के गुरु है, जिनको देवता राक्षस मनुष्य गंधर्व सभी जिनकी आराधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरणों की धूप मस्तक में अपने भस्म के रूप में लगाते हैं, जिनके गले की उतरी हुई माला ब्रह्मा विष्णु गले में धारण करते हैं, ऐसे महान भोलेनाथ का आपने अपमान किया। यदि अब मैं पुनः भोलेनाथ के पास जाऊंगी और जब भोलेनाथ मुझे कहेंगे कि आओ दक्षिणी, उसमें मुझे कितनी पीड़ा, मैंने कितना उनको समझा दिया। यदि अरे शिव शब्द ही जिसके मुख से निकल जाता है उसका पाप मात्र भी उसके जीवन में नहीं रहना। बड़ा नाम मत लो, सिर्फ आपके जीवन से सिर्फ शिव 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 ये शब्द निकल जाए तो जो बड़े बड़े योगियों को गति प्राप्त होती है वो तुम्हें गति सहज में प्राप्त हो जाती है। और ये गति प्रदान करने के लिए बाबा विश्वनाथ ने अपनी लहरी बसाई है। पूरे पुराण और ग्रंथों में आप पढ़ लो, बड़े बड़े साधनाओं पर बड़े बड़े योगियों को जो गति प्राप्त नहीं होती, काशी में मर जाने वाले से हो जाता है। हर जगह पुराण में लिखा है काशी की नहीं, चाहे वहां सुखद हो
चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, वहां मरने मात्र से सदगति प्राप्त होती है। और वो सदगति क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। वैसे तो आजकल भगवान के नाम की मुक्ति की महिमा है, शास्त्रों में, पर यह भी लिखा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और वही ज्ञान काशी में बाबा विश्वनाथ उस जीवात्मा को देते हैं जब शरीर छोड़ता है। काशी में जो भी मरता है तो उसका बायां जो कान है ऐसा हो जाता है, दाहिना कान ऊपर हो जाता है। दाहिने कान ऊपर होने का मतलब है कि तारक जो मंत्र है, वो तारक मंत्र का उपदेश भगवान शिव करने देते हैं, तब उस जीव का उद्धार होता है। तो आप लंबा चौड़ा नाम मत लो, सिर्फ जीवन में शिव शिव कहते रहो, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। माता श्री कह रही है कि जिन ऐसे भोलेनाथ जिनका दुख अक्षर का नाम लेने मात्र से ही सारे संताप आप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों भाई ऐसे भोलेनाथ का आपने अपमान किया है। मुझे तो सबसे बड़ा दुख है कि मैं अब ये अपने शरीर को भोलेनाथ के चरणों में कैसे ले जाऊं। आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो उसकी जीवा बच लेती और उसको मैं पूरा दंड दे सकती थी, लेकिन मैं आपको यहाँ जन्म लूं, आप मेरे पिता हैं, मेरा बस कुछ भी नहीं है। लेकिन पिताजी, आपने भोलेनाथ का अपमान करके हमारे भोलेनाथ का बहुत बड़ा अनादर किया है, इसलिए अब इस शरीर को मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मैं अपने पति का अपमान कदाचित नहीं कर सकती। ऐसा क्रोध करके माता सती ने सत्ता पकड़ समाज जागना उत्तर दिशा की ओर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ जन्म जन्म जब जब ये जन्म मिले, कल्प कल्पांतर युग युगांतर में जितने भी मैं जन्म पाऊं, सिर्फ पति के रूप में आप ही प्राप्त हो। ऐसा भगवान विश्वनाथ से निवेदन करके और माता सती ने अग्नि प्रज्वलित किया। योग के माध्यम से माता सती ने अपने शरीर को परित्याग कर दिया। जैसे ही परित्याग किया, हाहाकार मच गया। आगे का प्रसंग बहुत ही रोचक है माताओं बहनों, पर समय का बहुत अभाव है, अभी बहुत कथाएं बाकी हैं, इसलिए इस प्रसंग को थोड़ी सी संक्षिप्त में ही आप लोगों को श्रवण कराया गया है। जैसे ही सती ने अपने शरीर को परित्याग किया, भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा। यद्यपि उसने तहस नहस करके विध्वंस कर दिया। कालांतर में जितने ब्राह्मण थे सबको दंड दिया गया। इसके बाद दक्ष का जो सिर था उसको मरोड़ करके हरिकुंड में डाल दिए। सब देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की और भोलेनाथ की प्रार्थना सबके सुन करके पुनः यज्ञ मंडप पे आए और जो अधूरा यज्ञ था उसे उसको संपूर्ण किए। और जो दक्ष का सिर था जो यज्ञ के हवन कुंड में डाल दिया गया था, तो उसके सिर पर दूसरा बकरे का सिर लगाया गया। इसीलिए जब कोई भोलेनाथ के मंदिर में जाता हो तो बकरे जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा कि बकरे जैसे में करते हैं कुछ लोग। उसका मतलब है कि ऐसे करने से भगवान शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके दक्ष के मुख में बकरे का लग गया। अब वो स्तुति करे तो कैसे करे, स्तुति करना चाहता है तो जब उसने बोला तो बकरे की मुख से आवाज आने लगी। इसलिए वहां पर जो लोग जाते हैं मंदिर में तो भोलेनाथ को ऐसा बोलते हैं तो उसमें भोलेनाथ से प्रसन्न होते हैं। तो भोलेनाथ
यज्ञ संपूर्ण करा करके और कैलाश पर्वत को चले गए। उसी